सर, आप भी पॉलिटिकल हो गए हैं, आपने पार्टी का दामन थाम लिया, क्या आप एमएलए बनने जा रहे हैं? ये ढेर सारे प्रश्न आप लोगों के आने लगे हैं। मैं आधिकारिक तौर पे ये बता चुका हूँ कि जनसुराज का मैं सदस्य बन चुका हूँ और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में, लखीसराय ज़िले में आकर मैं अपना कार्य करना शुरू किया हूँ। अब इसको लेकर तरह तरह के जो प्रश्न आपके आ रहे हैं, मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे दूं। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके कोई भी मित्र हो जो बिहार से हो, या आपके कोई दोस्त हो, या आप यहीं के रहने वाले हैं, आप लखीसराय के रहने वाले हैं, एक बार आप ज़रूर शेयर करिएगा मेरी बात को। और आपके बीच का व्यक्ति आया है जो आपकी बात करने आया है। सबसे पहले तो मैं अपने शुभचिंतकों को बता दूं कि मेरा उद्देश्य इतना छोटा नहीं है, मेरा उद्देश्य जो है इतना संकीर्ण नहीं है कि मैं विधायक बनने के लिए क्षेत्र में आया हूँ। विधायक बनना तो बहुत छोटा काम है। प्रशांत जी जिस विचार को लेकर चल रहे हैं वो एक बड़ा विचार है, एक ग्लोबल विचार है जो बिहार बदलाव की बात कर रहा है। और 243 लोग जो चुन के जाएंगे, क्या वो उस बदलाव को ला सकते हैं? क्या अकेले वो पूरे बिहार को बदल सकते हैं? ये संभव नहीं है। बिहार को बदलना है तो बिहार के हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। मुझे कोई विधायक बनने का शौक नहीं है और ना ही विधायक बन के सारे कार्यों को किया जा सकता है, लेकिन कोई तो हो जो बिहार की बात करे। मैं बिना किसी सपोर्ट के, या कोई ऐसा व्यक्ति ही ना हो जो बिहार की बात कर रहा हो, तो मैं किससे जाके मिलता? क्या मैं परंपरागत तौर पे जो पार्टियां चल रही हैं उन पार्टियों से मिलता? क्या वो पार्टियां मेरे इस विचार को एक्सेप्ट करती कि कोई नया लड़का आएगा और वो अपने काम को करना शुरू करेगा? उनके लिए तो एक पुश्तैनी व्यवस्था है। मतलब फलना जी के बेटे एमएलसी साहब हैं, उनकी बिटिया बनेगी, फिर उनकी पोती बनेगी, और इस तरह की व्यवस्थाएं चलेगी। अभी मैं लखीसराय के बीचों बीच जो है वो मार्केट की शुरुआत यहाँ से, मैं वहाँ खड़ा हूँ। एक बार आप घुमा के मार्केट को दिखाइए और ये क्षेत्र दिखाइए। मतलब जो बड़े शहर हैं या जो दूसरे शहर हैं, वहाँ लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन लखीसराय में आप ये देखिए ये मार्केट का हाल है। उप मुख्यमंत्री का जो है ये क्षेत्र है और यहाँ पे किस तरीके से करकट पूरा जो है वो एकदम बिखराव है इसका। क्या इसके ऊपर किसी ने बात किया? कोई पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो रोड शो कर रहे हैं, क्या उनको ये करकट दिखाई दे रहा है? लाखों पोस्टर्स जो है वो लगे हुए हैं सब बड़े बड़े नेताओं के, लेकिन क्या उन नेताओं को ये दिखा कि लखीसराय के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं? यहाँ पे रोज उनको जो है मार्केट से गुजरना है, लेकिन उनके बैठने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ के हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आपके पास न तो एमआरआई की व्यवस्था है, और न जाने एक छोटा मोटा बीमारी भी आपको हो जाए तो आपको रेफर कर दिया जाएगा पटना जो है। आप ब्लॉक में जाइए, आपने देखा सूर्यग्रह प्रखंड का एक मामला आया था, आप किसी ब्लॉक में जाइए, बिना पैसे के अगर आपका वो काम कर दे तो आप बताइए इन व्यवस्थाओं को किसने बनाया? इन व्यवस्थाओं को जो लोग लगातार लंबे समय से सत्ता में हैं, जो लोग लगातार लंबे समय से सत्ता संचालित कर रहे हैं, उन 3 पार्टियों के लोगों ने ही तो बनाया है। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब आदमी कैसे बदलाव की बात करे? और आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं अगर किसी पार्टी से अपना जुड़ाव रखता हूं तो मैं उस पार्टी की विचारधारा को केवल नहीं बता सकता हूं, मुझे मेरे पास अपनी विचारधारा होनी चाहिए, मेरे पास अपना विजन होना चाहिए, मेरे पास अपना आईक्यू होना चाहिए, तब मैं आपकी बात कर सकता हूं, तब कोई जो है वो परिवर्तन की बात कर सकता है। क्या 243 लोग जो है वो परिवर्तन की बात करेंगे? क्या केवल 243 लोगों के चयनित हो जाने से पूरा बिहार बदल जाएगा? बिहार के हर व्यक्ति को बदलना होगा, जाति धर्म पंथ इन सब से ऊपर उठना होगा, अपने बीच के लोगों को चुनना पड़ेगा, तब शायद हम परिवर्तन की बात करेंगे और ये बिहार जो है जाना जाएगा। आज एक शिक्षक अगर राजनीति में आ रहा है तो सवाल उठता है, कह रहे आप तो मास्टर हैं, पढ़ाते पढ़ाते राजनीति में आ गए, तो क्या रेपिस्ट को राजनीति में आना चाहिए? क्या चोर को राजनीति में आना चाहिए? आज पूरे बिहार के लोग दिनकर जी पे गर्व करते हैं, आज पूरे बिहार के लोग चाणक्य की बात करते हैं, आज पूरे बिहार के लोग महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की बात करते हैं, तो क्या वो सब जो लोग थे वो शिक्षित लोग नहीं थे? लोगों में परिवर्तन शिक्षित लोग ही ला सकता है। लोगों में परिवर्तन बालू का टेंडर भरने वाला व्यक्ति नहीं ला सकता है। उसका काम है बालू का टेंडर निकाल, कितना बालू निकाल दो कि इस नदी में 9 महीने पानी ना रहे। मैं गलत बोल रहा हूँ? आप मुझे नहीं जानते होंगे मैं कौन हूँ। मैं केवल अपने विचार को लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, और लखीसराय में आया हूँ, जनसुराज के साथ जुड़ा हूँ, जनसुराज के साथ जुड़ा हूँ, अपनी कुछ बातें करने आया। तो लोगों के मन में, एक मेरे जितने भी छात्र हैं उनके मन में धारणा है कि शिक्षक राजनीति में आए हैं। आप लोगों ने ढेर सारे टीचरों का भी नाम सुना होगा, तो आप लोग बताइए क्या पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए या मूर्ख लोगों को राजनीति में रहना चाहिए? पढ़े लिखा रहता ठीक रहेगा। आज लखीसराय में इतनी बात चल रही है, कोई लखीसराय का व्यक्ति बताए कि हर व्यवस्था ठीक हो, ना ब्लॉक की व्यवस्था ठीक है, ना हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं ठीक है। आप देखिए इस तरह आप
पटना जाइए, देखिए पटना में कितनी बेहतरीन व्यवस्था लोगों को घूमने के लिए है। लखीसराय का आदमी नहीं घूमेंगे? यहाँ पे हमको सुबह पार्किंग, मतलब सुबह जो है हमको चलने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे लिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम 10 मिनट आराम से बैठ सकें? कोई जिले से आ रहा है, हॉस्पिटल में परेशान है, अगर वो सोचे 20 मिनट कहीं बैठ जाएं, कोई जगह नहीं है। ना यहाँ व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था है। ये पूरा कचरा जो है वो नदी को भर रहा है। तो ऐसे स्तर की बात करने वाला व्यक्ति हमारे बीच का होना चाहिए। और मैं उन विचारों को लेकर आया हूँ। मैं फिर कह दूँ, मैं विधायक बनने नहीं आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। बहुत छोटा हिस्सा है, बिहार में बदलाव की बात करने आया हूँ। और अगर ये बात होगा, बिहार के लोग अगर उन बातों को अमल करेंगे, सब लोग एक साथ जुड़ेंगे, तो पार्टी कोई भी हो, कोई पार्टी हो, अगर वहाँ पे अच्छे लोग आएंगे तो वो बिहार में चेंज लाएंगे। बिहार के लोगों के लिए रोजगार की बात करेंगे। बिहार का मजदूर जो है वो जा रहा है 10,000 में दिल्ली में काम कर रहा है, लात जूता खा रहा है, क्यों उसके लिए व्यवस्था पटना में ना हो? आज अगर उस मजदूर के माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, वो यहाँ नहीं आ पाता, उसका अंतिम संस्कार कोई और करता है, पैसा नहीं है उसके पास, टिकट नहीं है उसके पास। लेकिन अगर वो पटना में रहेगा, लखीसराय में रहेगा, तो कम से कम शनिवार रविवार को तबीयत भी खराब हो जाए तो आकर अपने माँ बाप को देख सकता है 1 घंटे के लिए कि भाई मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब हुई है, 1 घंटे के लिए देख लें। आज इतने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जेई होते हैं, नीट होते हैं, CUET होता है, और भी ढेर सारे एग्जाम हैं। बिहार के बच्चे JNU, BHU, DU हर जगह भरे हुए हैं। बिहार का बच्चा आखिर बिहार में क्यों नहीं है? क्यों बिहार के बच्चे को बाहर जाना पड़ रहा है? लखीसराय का बच्चा लखीसराय में क्यों नहीं रुकना चाहता है? लखीसराय के बच्चे को अगर थोड़ी सी डिग्री हो जाए तो क्यों लखीसराय से बाहर जाकर काम कर रहा है? ये ढेर सारे ऐसे दक्ष सवाल हैं जो सरकारों से पूछना चाहिए, और सरकारों से नहीं, जो आपके लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहिए। मैं इन सवालों को लेकर आपके बीच आया हूँ। मैं विधायक और बहुत बड़े राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा के साथ नहीं आया हूँ। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। 2-3 महीने मैं एक प्रश्न को लेकर घूमूंगा, और मेरे पास अपना बहुत सुंदर काम है बच्चों को पढ़ाने का। उस काम में मैं फिर वापस जाऊंगा, और कुछ भी हो जाए मैं उस काम को छोड़ नहीं सकता। आप निश्चिंत रहें। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके मुद्दे सही हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आपको ये लगे कि और किन मुद्दों को उठाना चाहिए, आप वो भी बताइएगा। ये उप मुख्यमंत्री का सीट है, और आप देखिए उप मुख्यमंत्री साहब ने जो है, ये कितने वर्ष हो गए ये इसी तरह से जो है कूड़ा करकट भरा हुआ है। और ये कूड़ा करकट केवल एक जगह पे नहीं है, पूरे लखीसराय को कूड़ा करकट बना दिया गया है, और इसी कूड़े करकट की सफाई करनी है।